गृह निर्माण संस्था की शिकायत के बाद जमीन क्रेता, लिक्विडेटर और शिकायतकर्ता को नोटिस। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय से आए थे मामले में जांच के निर्देश। शिकायतकर्ता के साथ अनुबंध को दरकिनार कर किसान ने संस्था को बेच दी जमीन। फिर तृष्णा गृह निर्माण ने चुग हाउसिंग एंड डेवलपर्स और बेबीलोन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेच दी। हाल ही में हुई शिकायत में साफ हुआ कि संस्था का रजिस्ट्रेशन 2018 में ही निरस्त कर दिया गया है। जांच अधिकारी सहायक आयुक्त सहकारिता GS परिहार ने बताया, प्राथमिक निरीक्षण के बाद शिकायतकर्ता, जमीन क्रेता और लिक्विडेटर को नोटिस दिए गए हैं। 7 दिन में सभी को जवाब प्रस्तुत करना होगा। जमीन के रेसिडेंशियल और कमर्शियल होने को भी जांच में शामिल किया है। सूत्र बता रहे हैं मामले में और भी गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं। इसमें देखिए, श्रवण वर्मा पिता माणक चंद वर्मा निवासी 38 मंगल मूर्ति, कृष्णा जी नगर, इंदौर, इनके द्वारा माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह साहब को शिकायत भेजी कि उनका जो है अनुबंध था किसान से, वो किसान ने उस अनुबंध का पालन न करते हुए जमीन अन्य को बेच दी। वो अपनी जगह है, लेकिन इसमें जब वो कागज मुझे जांच में मिले हुए हैं, उसमें ये है कि तृष्णा गृह निर्माण सोसाइटी ने ये जमीन प्राइवेट बिल्डर्स को बेची। बेबीलोन इंफ्रास्ट्रक्चर और एक और है, 2 लोगों को ये जमीन बेची। तो माननीय केंद्रीय मंत्रालय से भारत सरकार से पत्र जारी हुआ मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को। मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन ने प्रमुख सचिव सहकारिता को पत्र भेजा। प्रमुख सचिव सहकारिता ने आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्य प्रदेश भोपाल को जांच करने के निर्देश दिए। आयुक्त सहकारिता के पत्र के आधार पर उपायुक्त सहकारिता जिला इंदौर द्वारा मुझे जांच अधिकारी नियुक्त किया है। इसमें संज्ञान में अभी आया, जब मैंने पेपर प्राइमरी तौर पे देखे तो इसका पंजीयन 2018 में निरस्त हो गया हमारे यहाँ से। तो उपायुक्त सहकारिता जिला इंदौर द्वारा सहायक आयुक्त ऑडिट से इसके ऑडिट नोट मांगे। इसके जो भी ऑडिट नोट हो वो हमें उपलब्ध कराए जाए। तो अभी तक तो ऑडिट नोट हमें प्राप्त नहीं हुए हैं और हमने संबंधितों को नोटिस जारी किया है, शिकायतकर्ता को भी और जमीन के क्रेतागण को भी, और इसमें जो लिक्विडेटर था उसको भी। तो वो सारे कागज आ जाएंगे तो उसके आधार पे हम जांच करेंगे। कितने दिनों में इनको नोटिस में इनको जवाब देना है, और अगर ये जवाब नहीं देते हैं ऐसी स्थिति में क्या? अगर देखो, जवाब देने के लिए तो हमने इन्हें 7 दिन का समय दिया है, और अगर जवाब नहीं देते हैं तो जो दस्तावेजी साक्ष्य है उसके आधार पे जांच रिपोर्ट हमें सबमिट करनी है। क्योंकि अब सिर्फ इसमें अनुबंध का उल्लंघन वाली बात नहीं है। बात इसमें ये है कि हमारी गृह निर्माण सोसाइटी ने जमीन खरीदी सदस्यों के लिए, और फिर बेची क्यों? तो उसके खरीदने और बेचने के कारणों का भी हमें जानकारी करना है कि किन कारणों से उस जमीन को बेचा गया था। क्या वो आवासीय थी, और अगर आवासीय थी तो खरीदी क्यों थी? पंजीयन किस आधार पर उसका निरस्त हुआ? लिक्विडेटर ने उपायुक्त के सामने कैसे प्रतिवेदन दिया? तो वो सारे कागज, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। वर्तमान जो दस्तावेज आपके पास मिले हैं, क्या उसमें ये पता चलता है कि जमीन रेसिडेंशियल जमीन? नहीं, अभी हमें ऐसे कोई डॉक्यूमेंट प्राप्त नहीं हुए हैं। इनको नोटिस जारी किया है, और चूंकि जो उस समय लिक्विडेटर था MM श्रीवास्तव, वो इस समय इंदौर जिले में पदस्थ नहीं है, तो उसको भी नोटिस उपायुक्त सहकारिता के इस तरह से जारी हुआ, और मैं भी उसको जारी कर रहा हूँ। उसके भी बयान मुझे लेना है। क्रेतागण को भी नोटिस जारी करना है, शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी करना है, और ऑडिट नोट प्राप्त हो जाए तो उससे ये देखना है कि जमीन सोसाइटी ने कब खरीदी थी और कब बेची, तो बेचने के क्या कारण रहे, क्या परमिशन से बेची कि विदाउट परमिशन बेच दी, उसकी आम सभा हुई कि नहीं हुई। तो ये सारी चीजें उसमें लीगली आएंगी। ऑडिट नोट न मिलने की भी बात सुनने में आ रही है, इस तरह की सुविधा है क्या निवारण कुछ? इस संबंध में 25 फरवरी को उपायुक्त सहकारिता ने सहायक आयुक्त ऑडिट को पत्र लिखा था, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई ऐसा लिखित या मौखिक नहीं आया कि ऑडिट नोट उनके कार्यालय में है या नहीं। तो ये चीज वही बता पाएंगे, सहायक आयुक्त ऑडिट।